एक सुनसान मंदिर, चारों तरफ सन्नाटा। मंदिर की सीढ़ियों पर एक आदमी बैठा था, अर्जुन। उसकी गोद में उसकी 3 साल की बेटी खुशी थी। बच्ची भूख से तड़प रही थी। पापा, दूध। उसने कांपते हाथों से उसे सीने से लगाया। जेब खाली, पेट खाली और दिमाग में बस एक सवाल, अब कहां जाऊं। उसने आसमान की ओर देखा। आंखों से आंसू बह निकले। भगवान, तू तो सबका रखवाला है ना, इस छोटी सी जान पर तरस खा ले। उसी पल दूर से हेडलाइट्स की चमक पड़ी। एक कार धीरे धीरे मंदिर के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरी एक लड़की, प्रिया। महंगे कपड़े, हाथ में एक दूध की बोतल और चेहरे पर थकान का साया। वो शायद किसी परेशानी से भागी हुई लग रही थी। प्रिया मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर अंदर चली गई। अर्जुन की नजर उस दूध की बोतल पर अटक गई। वो खुद से लड़ते हुए उठा और डरते डरते बोला, सुनिए, क्या आप यह दूध मुझे दे सकती हैं? मेरी बेटी भूखी है। प्रिया पलटी तो उसकी नजर अर्जुन के फटे कपड़ों और खुशी के सूखे होठों पर पड़ी। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर ठंडी आवाज में बोली, क्यों दूं? मेरे पास बस एक ही बोतल है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मुझे आपकी मुश्किल का अंदाजा नहीं, पर मेरी बच्ची की सांसें टूट रही हैं। थोड़ा सा दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। प्रिया हल्का व्यंग करते हुए हंसी। तुम्हें लगता है भगवान किसी के कहने से कुछ देता है? अर्जुन की आंखें भर आईं। शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन इस वक्त मुझे बस अपनी बेटी को जिंदा रखना है। प्रिया उसके पास आई, थोड़ा झुक कर बोली, ठीक है, दूंगी दूध, लेकिन एक शर्त पर। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कैसी शर्त? प्रिया बोली, शादी करोगे मुझसे? हाँ, यही। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। क्या कहा तुमने? क्या मजाक है यह? मैं एक गरीब आदमी हूं और तुम। प्रिया ने उसकी बात काट दी। मजाक नहीं कर रही, मुझे आज किसी से शादी करनी है, वरना घर वाले मेरी जिंदगी नर्क बना देंगे। और तुम मुझे मिले हो, बस यही किस्मत है। अर्जुन गुस्से और हैरानी से बोला, तुम्हें लगता है शादी खिलौना है? क्यों किसी मजबूर की मजबूरी से खेल रही हो? प्रिया ने ठंडी हंसी हंसी, तुम चाहो तो मना कर सकते हो, बस ध्यान रहे तुम्हारी बेटी सुबह तक शायद जिंदा ना रहे। अर्जुन की सांसें थम गई। उसने खुशी को देखा, आंखें बंद, सांस धीमी। उस पल उसे लगा जैसे भगवान ने कोई खेल रच दिया हो। उसने आंखें बंद की और बुदबुदाया, अगर यही तेरी मर्जी है प्रभु, तो मंजूर है। प्रिया ने मंदिर के सामने हाथ जोड़े। दिए की लौ तेज हुई। हवा थम गई। उस पल वह दोनों खामोश खड़े रहे। ना कोई गवाह, ना कोई मंत्र, बस भगवान के सामने दो अजनबी जो अब एक बंधन में बंधने वाले थे। कुछ पल बाद प्रिया ने दूध की बोतल उसकी ओर बढ़ाई। अब यह तुम्हारा हक है, भीख नहीं। अर्जुन ने बोतल ली, खुशी के होठों पर दूध लगाया। 3 साल की बच्ची मुस्कुराई और उसी मुस्कान ने अर्जुन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वह नहीं जानता था, आज जिस लड़की ने उसे अपनी शर्तों में बांधा है, कल वही उसकी तकदीर बनने वाली है। खुशी भी, सजा भी। दरअसल प्रिया अपने परिवार की इकलौती संतान थी। वो अपने व्यवसाय में डूबी रहती, मीटिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और फैसलों की दुनिया में। घर वाले चाहते थे कि वह आखिरकार शादी कर ले, पर प्रिया का ध्यान हमेशा काम पर ही लगा रहता। वही दिन प्रिया किसी बड़ी बिजनेस मीटिंग से लौट रही थी। फोन पर पिता ने कहा, अगर तुम आज के आज शादी नहीं करोगी, तो जो परिवार की दौलत है उसे दान कर देंगे। तुम्हारे बिना हमारा नाम धूमिल हो जाएगा, हमारा वंश यहीं खत्म हो जाएगा। ऐसी दौलत का क्या फायदा? तुम शादी करो या बिजनेस छोड़ दो, फैसला आज ही। इसी राह में एक आदमी और उसकी बच्ची उससे लिफ्ट की गुजारिश कर बैठे। जाने के बाद बच्चे की शोर शराबे में एक दूध की बोतल रह गई। प्रिया ने वह बोतल अपने हाथ में उठा ली। बोतल को देखकर कुछ अटक सी गई। शायद यही बुदबुदाहट थी जिसने उसे मंदिर की ओर मोड़ा। प्रिया अंदर आई तो उसने देखा, वही आदमी अर्जुन अपनी 3 साल की बेटी खुशी के साथ बैठा हुआ था। अर्जुन ने प्रिया से कहा, सुनिए, क्या आप यह दूध की बोतल मुझे दे सकती हैं? प्रिया यह सुनकर पलटी और एक पल के लिए अर्जुन की तरफ देखती रही। उसने पूछा, इसकी मां कहाँ है? अर्जुन की आवाज में गहरा दर्द और निराशा थी। उसने बताया, रात में अचानक आई बाढ़ के कारण पूरा परिवार बिखर गया। पता नहीं कोई जिंदा बचा है या नहीं। वह रुका और फिर आगे कहा, बाढ़ में हम दोनों भी बह चले थे, किसी तरह जिंदा बचे और अब इस सुनसान इलाके में फंस चुके हैं। अर्जुन ने कांपते हाथों से खुशी के होठों पर दूध लगाया। जैसे ही बच्ची मुस्कुराई,
प्रिया की आंखों में कुछ पल के लिए अजीब सी शांति उतर आई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। चेहरा फिर सख्त, आंखों में वही अहंकार। प्रिया ने कहा, चलो यहां से निकलो, अब तुम मेरे साथ चलोगे। अर्जुन चौंका। कहां? प्रिया बोली, शहर, मेरे घर। तुम बस चुप रहना, ज्यादा सवाल मत करना। अर्जुन ने अपनी बेटी को गोद में लिया और बिना कुछ कहे उसके पीछे चल पड़ा। गाड़ी शहर की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन बार बार अपनी बेटी को देखता और सोचता, क्या मैं सही कर रहा हूं या एक अजनबी के साथ जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर बैठा हूं। प्रिया शीशे के बाहर देख रही थी। मन में तूफान था पर चेहरे पर सन्नाटा। वो सोच रही थी, अब तो सबको पता चलेगा कि प्रिया किसी के दबाव में नहीं आती। जब गाड़ी शहर पहुंची, प्रिया का घर किसी महल से कम नहीं था। ऊंची दीवारें, बड़ी गैलरी, नौकरों की भीड़। अर्जुन जैसे ही अंदर गया, सभी लोग चौंक गए। प्रिया ने सीधा जवाब दिया, मैंने शादी कर ली है और यह हैं मेरे पति अर्जुन। पूरा घर जैसे ठिठक गया। मां की आंखों में हैरानी थी और नौकर धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। मिस्टर कपूर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। प्रिया, तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, आपने कहा था ना, आज के आज शादी करो, मैंने कर ली। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, सिर झुका हुआ। खुशी उसकी गोद में थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वह शर्मिंदा हो या डरे। प्रिया के पिता ने नौकरों की ओर देखा। इन दोनों को गेस्ट रूम में रखो, कोई इनके साथ ज्यादा बात नहीं करेगा। रात आई। अर्जुन खुशी को सुला रहा था। तभी प्रिया कमरे में आई। उसने धीमे स्वर में कहा, देखो अर्जुन, ये सब बस दिखावे के लिए था। मेरे घर वाले मुझे मजबूर कर रहे थे, इसलिए मैंने यह किया। तुम मेरे जीवन में बस एक नाम हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रिया, मैं तो बस अपनी बेटी को जिंदा रखना चाहता था। मैं हर इंसल्ट सह लूंगा, बस उसे किसी चीज की कमी ना हो। प्रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, देखते हैं कब तक निभा पाते हो ये दिखावटी इज्जत, और कमरे से बाहर चली गई। अर्जुन ने खुशी को अपनी छाती से लगाया और हल्के से कहा, तू बस मुस्कुराती रह बेटी, तेरी मुस्कान ही मेरी ताकत है। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। अर्जुन जमीन पर बिछे पुराने गद्दे पर बैठा था और खुशी उसके सीने पर सिर रखे सो रही थी। उसकी मासूम सांसें कमरे की ठंडी हवा में एक अलग सी शांति घोल रही थी। दरवाजा खुला। प्रिया कमरे में आई, चेहरे पर वही ठंडा कठोर भाव। उसने नजरें झुकाए बिना बस इतना कहा, नाश्ता नीचे है, जब खाली हो जाओ तो आ जाना। अर्जुन ने सिर हिलाया, पर प्रिया ने खुशी को देखकर हल्की सी भौं सिकोड़ ली। ये बच्ची कितनी गंदी लग रही है, इसे ठीक से संभालो। मेरे घर में सब कुछ साफ सुथरा रहना चाहिए। अर्जुन मुस्कुराया, जी संभाल लूंगा। और जैसे ही प्रिया जाने लगी, खुशी नींद में कुछ बड़बड़ाई, मम्मा। प्रिया के कदम वहीं रुक गए। पहली बार किसी ने उसे मम्मा कहा था। उसका दिल एक पल को कांपा, पर उसने खुद को संभाला और बाहर चली गई। दिन बीतते गए। प्रिया अपने बिजनेस में लगी रही और अर्जुन घर के काम करता, खुशी का ध्यान रखता। धीरे धीरे नौकरों में बातें फैलने लगी। वह छोटी सी बच्ची कितनी प्यारी है, हर किसी को देखकर मुस्कुरा देती है। प्रिया इन बातों को नजरअंदाज करती रही, पर जब भी वह देखती कि खुशी अर्जुन की उंगली पकड़कर चल रही है या उसकी नाक पकड़कर हंस रही है, तो उसके अंदर कुछ टूट सा जाता था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त प्रिया का मूड बहुत खराब था। कंपनी में बड़ा नुकसान हुआ था और वह गुस्से में किसी से बात नहीं करना चाहती थी। घर पहुंची तो देखा लॉन में खुशी मिट्टी में खेल रही थी। उसके चेहरे पर कीचड़, कपड़े मैले। प्रिया चीखी, अर्जुन, क्या यही सिखा रहे हो अपनी बेटी को? मेरे घर को गंदा कर दिया तुमने। खुशी डर के मारे रोने लगी। अर्जुन ने कहा, प्रिया बच्ची है, बस खेल रही थी। प्रिया ने झल्लाकर कहा, यह तुम्हारा घर नहीं है अर्जुन, और यह बच्ची। वो रुकी, खुशी की आंखों में डर देखकर। इसे मेरे घर की आदत मत डालो। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस खुशी को उठाकर अंदर चला गया। रात को जब सब सो चुके थे, प्रिया बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके बालों को हिला रही थी, पर दिल में अजीब सी बेचैनी थी। नीचे से धीमे रोने की आवाज आई। वह झांक कर देखती है तो अर्जुन अपनी गोद में। उस दिन के बाद प्रिया अक्सर घर जल्दी लौटने लगी। कभी खुशी को कहानियां सुनाती, कभी उसके बालों में तेल लगाती। अर्जुन दूर से यह सब देखता और हर बार उसकी आंखों में कृतज्ञता झलकती। पहली बार उसने महसूस किया कि अर्जुन की गरीबी में भी कितना अपनापन था और उसकी अपनी दौलत में कितना खालीपन।
अगले दिन सुबह जब प्रिया नीचे आई तो देखा खुशी ने उसके लिए दूध का गिलास रखा है और बोली, मम्मा गुड मॉर्निंग। प्रिया चौंकी। खुशी मुस्कुरा रही थी, दांतों में टूथपेस्ट लगा हुआ, बाल उलझे हुए, पर आंखों में इतनी सच्चाई थी कि प्रिया चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी। बस उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। उस पल अर्जुन चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा सब देख रहा था। प्रिया और खुशी की मुस्कान देखकर उसके होठों पर भी शांति भरी मुस्कान आ गई। उसे लगा शायद अब यह घर सिर्फ दीवारों का नहीं, एक रिश्ते का घर बनने लगा है। दिन बीतते गए। प्रिया की जिंदगी, जो अब तक सिर्फ काम, मीटिंग और सेल्फ रिस्पेक्ट के इर्द गिर्द घूमती थी, धीरे धीरे उसमें एक नन्हा सा चेहरा जगह बनाने लगा। खुशी वो मासूम सी हंसी, वो छोटे छोटे हाथों से प्रिया की साड़ी खींचना, वो मम्मा देखो कहते हुए कूदना, धीरे धीरे प्रिया के दिल की दीवारों को दरकाने लगा। एक सुबह प्रिया किचन में खड़ी कॉफी बना रही थी। खुशी आकर बोली, मम्मा आज मैं आपको कॉफी बना कर दूं। प्रिया मुस्कुराई। तुम्हें आती है? खुशी ने मासूमियत से कहा। पापा कहते हैं कोशिश करने से सब आता है। प्रिया एक पल के लिए रुक गई। पापा? उस शब्द में जैसे एक मिठास थी जो पहले उसे चुभती थी, अब सुनकर मन को सुकून मिलने लगा था। खुशी ने गिलास में दूध डाला, कॉफी गिरा दी, पूरा स्लैब गंदा हो गया। प्रिया गुस्सा करने वाली थी, पर खुशी के चेहरे पर डर देखकर उसने खुद को रोक लिया। धीरे से बोली, कोई बात नहीं, आओ साथ में साफ करते हैं। खुशी ने खिलखिलाकर कहा, मम्मा आप तो बिल्कुल परी जैसी हो। प्रिया की आंखें भर आईं। उस दिन के बाद प्रिया अक्सर घर जल्दी लौटने लगी। कभी खुशी को कहानियां सुनाती, कभी उसके बालों में तेल लगाती। अर्जुन दूर से यह सब देखता और हर बार उसकी आंखों में कृतज्ञता झलकती। वह प्रिया से कुछ नहीं कहता, पर उसकी हर मुस्कान में शुक्रिया छिपा होता। एक रात घर में हल्की बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी। प्रिया बालकनी में बैठी थी और खुशी उसकी गोद में सो रही थी। अर्जुन तीन धीरे से आया और बोला, प्रिया धन्यवाद। प्रिया ने हैरान होकर पूछा, किस बात का? उसकी मां बनने के लिए। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। प्रिया कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, पता है अर्जुन, जब मैंने उस मंदिर में तुमसे शादी की थी, मैंने सोचा था मैं बस अपने परिवार को सबक सिखा रही हूं, लेकिन शायद भगवान मुझे सबक सिखाना चाहते थे। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार प्यार नहीं, सम्मान था। प्रिया ने खुशी के बालों को सहलाते हुए कहा, अब यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेटी है। अर्जुन मुस्कुराया। वह तो उस दिन से तुम्हारी थी, जिस दिन उसने पहली बार तुम्हें मम्मा कहा था। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर आ रही थीं। कमरे में खुशी की नींद भरी सांसें गूंज रही थीं, और उन तीनों के बीच एक अटूट रिश्ता बन चुका था। प्रिया का दिल अब पत्थर नहीं रहा, वह ममता से भर गया था। जिसे कभी उसने कमजोरी कहा था, अब वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। यह कहानी दो विपरीत दुनियाओं के टकराव और फिर एक होने की कहानी है। अर्जुन की मजबूरी और प्रिया की जिद ने एक ऐसा रिश्ता बनाया जो शुरू में दिखावटी था, लेकिन एक नन्ही सी जान खुशी की मासूमियत ने उसे सच्चा बना दिया। यह कहानी सिखाती है कि प्यार और अपनापन किसी शर्त के मोहताज नहीं होते, और कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमारी सोच से बिल्कुल अलग तरीके से देता है। एक पिता का बच्ची के लिए बलिदान और एक सख्त दिल वाली औरत का ममता में बदलना, यही इस कहानी का सार है। कृपया इस कहानी को अपने YouTube चैनल स्टोरी बाय पारकश पर सब्सक्राइब करें।